हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो ब्रेसलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल फ्लावर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 प्लाई की कॉटन यार्न यूज़ करूँगी, और जो यार्न का है ना डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। और 1.50 mm का क्रोशिया हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्मॉल जो फ्लावर्स है ना इनको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टी कलर्स के फ्लावर्स बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद टोटल 2 चेन हम बनाएंगे, 1 एंड 2। 2 चेन बनाने के बाद मैजिक रिंग के अंदर ही हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 1 एंड 2, और मैजिक रिंग के अंदर ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 5 पेटल। सेम पैटर्न में हम टोटल 5 पेटल्स बना लेंगे। जैसे 2 चेन बनाएंगे, मैजिक रिंग के अंदर 1 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट पेटल्स के लिए 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड स्लिप स्टिच। अगेन 2 चेन, 1 डबल क्रोशे और 2 चेन बनाएंगे हम, 1 एंड 2 एंड स्लिप स्टिच। ये टोटल 4 पेटल हो गई। अब लास्ट पेटल और बनाएंगे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड स्लिप स्टिच। तो ये हो गए हमारी टोटल 5 पेटल्स कंप्लीट। अब मैं इसको यार्न को कट कर देते हैं और मैजिक सर्किल को हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फ्लावर रेडी। अब हम जो यार्न ना ऊपर आ रही है उसको हुक की सहायता से नीचे की साइड इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम मैजिक सर्किल है ना इसको अच्छे से क्लोज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लावर रेडी। अब जो ये यार्न है ना बैक साइड में, उसको हम निडल की सहायता से हाइड कर लेंगे अच्छे से। अब इसको ना जो फ्लावर है ना उसके बैक साइड में जो स्टिचेस है ना इनके बीच में इस तरीके से ले जाके हाइड कर देंगे। और ये अर्न को हम कट कर देंगे। और जो दूसरी यार्न है ना उसको भी इसी तरीके से हम हाइड कर लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं हम। अब जो फ्लावर के जो बीच में येलो वाला पार्ट है ना इस तरीके से इसको बनाएंगे अब हम। तो इसके लिए ना येलो कलर की यार्न यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं। एक बार छोटा सा पार्ट चाहिए इसके लिए हमको। अब इस तरीके से इसको फिंगर में रोल कर लेंगे और एक बार और कर लेंगे इस तरीके से। और इसको हम 3 टाइम में ना सर्किल में इस तरीके से घुमा लेंगे और इसको खींच लेंगे। अब हम इसको ना फ्लावर में अटैच कर लेंगे इस तरीके से, हुक की सहायता से अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से अब जो ये यार्न है ना बैक साइड में इसको हम इनके स्टिचेस के बीच में ले जाके हाइड कर देंगे।
इस तरीके से हम हाइड करके यार्न को कट कर देंगे। और जो दूसरी वाली यार्न है ना, इसको भी हम हाइड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ना ग्लू भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया, हमने यार्न को हाइड कर दिया है और ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सेम पैटर्न में हम और फ्लावर्स को बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज़ कर लेना। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 7 फ्लावर्स को बनाए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेसलेट बनाना। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बनाएंगे एक लंबी, उसमें फ्लावर्स को हम अटैच करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे टोटल 7 मोती लिए हैं, इनको सबसे पहले है ना यार्न है उसमें नीडल की सहायता से इस तरीके से हम पहले अंदर डालेंगे। तो मैंने सारे मोती को पहले अंदर डाल दिया यार्न में। अब क्या करेंगे, हम टोटल 25 चेन बनाएंगे। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे एंड चेन्स बनाएंगे हम। 1 2 3 4, इसी तरीके से टोटल 25 चेन्स को हम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 25 चेन्स बना लिए हैं। अब हम फ्लावर्स और मोती को दोनों को अटैच करते हुए वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अब हम फ्लावर को अटैच करेंगे, जो स्मॉल फ्लावर्स बनाए थे हमने कलरफुल में, उनको। तो मैंने टोटल 7 फ्लावर्स को बनाया है। अगर आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर किसी को जब बड़ा साइज़ में चाहिए तो जैसे फ्लावर्स है ना, तो नीचे वाला जो पार्ट है ना, 2 पेटल्स के बीच में से हम स्लिप स्टिच करेंगे। और जो ऊपर वाला है वो 1 पेटल के, तो नीचे वाला पार्ट यहाँ से, जैसे 2 पेटल्स दे रखी है ना, उनके दोनों पेटल्स के बीच में जो स्टिचेस है ना, यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब स्लिप स्टिच करने के बाद टोटल 3 चेन हम बनाएंगे। 1 2 एंड 3। और जो ऊपर से के जो 1 पेटल है ना, उनके बीच में, ताकि क्या बिल्कुल स्ट्रेट रहे, यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब टोटल 3 चेन्स हम बना लेंगे। अब इसी तरीके से सारे फ्लावर्स को हम अटैच करते हुए जाएंगे। तो 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद मोती जो हमने पहले ही यार्न में डाल दिए थे ना, एक एक निकाल लेंगे। जैसे 1 मोती है, इस तरीके से हम इसमें जो ये लूप है ना, उसको मोती में से निकाल लेंगे। तो अब ये मोती हमारा अटैच हो गया है। अब 2 चेन बनाएंगे हम। 1 एंड 2। अब फ्लावर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 पेटल्स के बीच में जो नीचे है ना, ये इसलिए। तो 2 पेटल के बीच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो ऊपर की साइड है, वहाँ पे 1 पेटल में स्लिप स्टिच करेंगे। अब 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनने के बाद जो ऊपर की जो फर्स्ट पेटल है, ताकि ये फ्लावर सीधा रहे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब वापस से वही 3 चेन, 1 2 एंड 3। अब मोती को हम अटैच कर लेंगे। और वापस से वही प्रोसेस, 2 चेन अटैच करने के बाद 2 चेन बना लेंगे हम।
1 एंड 2, और वापस से हम अलग कलर का फ्लावर अटैच करेंगे। मैं एक और फ्लावर अटैच करके बता देती हूँ, फिर आप टोटल 7 फ्लावर को इसी तरीके से अटैच कर लेना। अब जैसे ऑरेंज वाला है ना, इनके 2 पेटल्स दिख रहे हैं, इनके बीच में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट पेटल है ऊपर से, उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब हम मोती को अटैच कर लेंगे। अब इसी तरीके से सारे टोटल 7 फ्लावर्स है ना, उन सबको हम अटैच करते हुए जाएंगे। मोती अटैच करने के बाद 2 चेन, 1 2, मतलब दोनों फ्लावर्स जब हम अटैच करते हैं ना, उनके बीच में टोटल 5 चेन हमको बनानी होती है। स्टार्टिंग की 3 चेन, मोती अटैच करने के बाद 2 चेन। अब हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ तक ना मतलब लंबाई यहाँ तक टोटल 7 फ्लावर्स है ना, स्मॉल फ्लावर्स, इनको इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 फ्लावर को अटैच कर लिया है। अब क्या करना है हमको, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जैसे इधर की साइड पे हमने 25 चेन्स बनाई थी, और इस साइड में हम 25 चेन्स बनाएंगे। और जो साइड वाला पार्ट है ना, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपको लेंथ की लंबाई कम रखनी है तो आप चेन्स कम बना लेना, और ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा चेन्स बना लेना। आप एक बार हाथ पे मेज़र करके चेक कर लेना। तो मैं यहाँ पे, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या है, चेन्स बना लेते हैं। तो इस साइड भी अप्रॉक्स 25 चेन्स हम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 25 चेन्स को बना लिया है, और यार्न को कट कर लेंगे। अब इस वाले जो पार्ट है ना, यहाँ पे एक मोती कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं जैसे 7 फ्लावर्स बना लिए ना, अब यहाँ पे मैं एक और मोती अटैच कर लूँगी। तो ये हो गया हमारा ब्रेसलेट रेडी। अब जो यार्न है ना, जो 25 चेन्स बनाई थी, वहाँ पे यार्न बची है, उन दोनों साइड में हम मोती को अटैच कर लेंगे। जो थोड़ा सा बड़ा साइज में मोती लेंगे हम, तो यहाँ पे मैंने हल्के से बड़े साइज में मोती को अटैच किया। तो यहाँ पे मैं अटैच करके बता देती हूँ। तो इस तरीके से मोती अटैच करके जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे हम अच्छे से गिठान बांध लेंगे। और यहाँ से मैं यार्न को कट कर लूँगी, और हल्का सा इसमें ग्लू अटैच कर लूँगी ताकि यार्न निकले नहीं। तो इस साइड भी हम मोती को अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में मोती को अटैच कर लिया। तो ये हो गया हमारा ब्रेसलेट रेडी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बांध भी सकते हैं, वरना इस तरीके से जैसे ब्रेसलेट लुक आ जाए अच्छे से, यहाँ पे हल्का सा गिठान लगा के छोड़ देना है, और दूसरे वाला साइड है ना, यहाँ पे भी हल्का सा गिठान लगा देना। अब जो दोनों मोती है ना, ये दोनों, उनको एक दूसरे की, जैसे ये वाले मोती को दूसरे वाले गिठान में, और इस मोती को दूसरे की गिठान में, इस तरीके से हम डाल देंगे, और इसको अच्छे से बांध देंगे।
तो ये हो गया हमारा ब्रेसलेट रेडी। अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से बांध भी सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको जॉइन कर सकते हैं।